गाजीपुर से खबर। गाजीपुर में एक सरकारी विद्यालय में एक अजीब मामला सामने आया। सरकारी स्कूल के कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक छात्र को गाना गाने के लिए स्कूल से बाहर निकालने का ये पूरा मामला है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे TNI 24 पर। बने रहिए हमारे साथ। मामला गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट विद्यालय का है, जहां 1.5 माह पहले छात्र को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसे परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया था। छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि छात्र के गाना गाने से नाराज प्रिंसिपल ने ये कार्यवाही की, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र ने स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए स्कूल में कुछ दिनों के लिए स्कूल में प्रवेश न करने की कार्यवाही का फैसला लिया गया था। गाजीपुर के गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाले आदित्य को 1.5 माह पहले स्कूल से बाहर कर दिया गया था। छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि स्कूल में कुछ बच्चों के साथ गाना गाने पर प्रिंसिपल ने कार्यवाही की। छात्र आदित्य की मां रिंकू देवी स्कूल में रसोइया है। उन्होंने जब प्रिंसिपल से छात्र की माफी के साथ दोबारा प्रवेश की गुहार लगाई, तब भी छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। लिहाजा उन्होंने CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके चलते बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच की गई और छात्र को स्कूल में प्रवेश देने की बात कही गई, लेकिन छात्र के स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने फिर छात्र को स्कूल से बाहर जाने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र ने स्कूल की छात्रा को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद छात्रा के अभिभावकों की शिकायत पर छात्र को चेतावनी दी गई, लेकिन छात्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ऐसे में छात्रा के परिजनों की शिकायत पर उसे स्कूल में कुछ दिन प्रवेश न देने का आदेश दिया गया, जिससे उसे सबक मिल सके और वो अपनी गलतियों में सुधार के लिए काम करे। प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र को स्कूल से निष्कासित नहीं किया गया। स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने और दूसरे बच्चों पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5। कौन सा विद्यालय है? सर कंपोजिट विद्यालय। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो इस तरह का जो मामला आ रहा है, क्या हुआ है? सर सारे लड़के गाना गा रहे थे, उसमें हम भी गा रहे थे और बस सर जाकर कोई कह दिया है और सर इसीलिए हमको सर स्कूल से क्या कह दिया है? सर नहीं पता हमको ये तो। अच्छा, कब का मामला है ये? सर लगभग 1.5 महीने का। 1.5 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हो? नो सर। क्या क्या कहा गया था? विद्यालय से निकाल दिया गया या नाम का क्या बताया गया लोग? सर नाम काट दिया गया, हमको बताया गया जी। और आप टीचर से अपने बात किया कि आप हमको क्यों निकाला जा रहा है? यस सर। तो क्या बोले टीचर? सर बोलेंगे कि तुम जाओ घर अब। कल तुम्हारे यहाँ ABSC साहब लोग आए थे। यस सर। आपसे बातचीत हुई थी? यस सर। क्या बात हुई थी? सर बात हुई थी कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अच्छा। तो सर वो कल गए स्कूल तो सर भेज दिए घर। कल क्या आपके विद्यालय प्रेयर में कोई बात हुई थी? यस सर। क्या बात है, पूरी बात बताइए। सर प्रेयर में सर हम गए, पीटी हो गई तो सर बोले कि आदित्य स्कूल आया है पर वो घर जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री के पास आदेश नहीं आएगा तब तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये बात कौन कहा था? सर बड़े सर। क्या नाम है उनका? जितेंद्र। मतलब उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुम्हारा एडमिशन होगा? यस सर। तो विद्यालय में तुम्हारा नाम चल रहा है या सिर्फ निकाल दिया गया है? सर नाम चल रहा है। नाम चल रहा है? यस पढ़ाई से वंचित किया गया है? यस सर। तो क्या आप चाहते हो विद्यालय में पढ़ना? यस सर। तो क्या मतलब अभी जाओगे या क्या करोगे? सर जाएंगे। जाओगे? यस। बाबू ये बताओ कि तुम कह रहे हो गाना गाने के लिए, और तुम्हारे टीचर जो है जितेंद्र जी जो है वो ये कह रहे हैं कि तुम किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहे थे, उससे बातचीत करने की बात। नो सर, नो सर। 5-6 दिन से सर हम किसी से भी बोल नहीं रहे थे, तबीयत हमारी सही नहीं रही थी। नहीं, उनका ये कहना है कि तुम किसी अपने दोस्त से कहे थे कि हमारी सेटिंग करा दो, उससे चुम्मा मांग रहे थे या इस तरह कोई बात? नो सर। ताकि उनके परिवार वाले भी शायद इस तरह का लिख कर दिए हैं? नहीं पता सर मुझे। मतलब इस तरह कोई बात नहीं है? नहीं। अपना परिचय दे दें। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक गौसपुर बुजुर्गा मनिहारी गाजीपुर। जितेंद्र जी, आपके विद्यालय का एक मामला है जिसमें छात्र है कक्षा 5 का। जी जी। उसका ये आरोप है कि सर ने जो है प्रेयर के दौरान जो है उसे स्कूल से बाहर निकाले और ये कहे कि अगर मुख्यमंत्री भी चाहे तो तुम स्कूल में नहीं आ सकते या आपका एडमिशन नहीं हो सकता। क्या है ये मामला? ऐसा सर हमने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो नहीं होगा।
एडमिशन उसका है, कटा भी नहीं है। सिर्फ उसको चेतावनी के रूप में कहा गया था कि तुम ऐसी गलती हरकत करोगे तो विद्यालय में नहीं रहने पाओगे। क्या क्या था मामला, किस मामला यह था कि बच्ची के साथ जो है अभद्र टिप्पणी करना और चुम्मा मांगना, इस तरह की बातें वो करता था और वह सारे लोग के समक्ष साबित हो चुका था। हमारा पूरा स्टाफ एसएमसी आके बैठ करके उस पर बात की कि नहीं यह बात गलत है या सही है। वो सारी बातें सत्य साबित हुई। इसके बाद तो यह सारे लोग सहमति से कहे कि इस बच्चे को कुछ दिन के लिए विद्यालय से बाहर कर दिया जाए ताकि इसके समझ में आ जाए तो फिर वापस बुला लिया जाएगा। ये मामला था सर। ऐसे में वो जब ये गलती किया है बावजूद इसके मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, तो आखिर क्या क्या लगता है इसके पीछे? अब तो हम सर उसमें क्या बता सकते हैं कि क्यों यह मुख्यमंत्री पोर्टल पे गई हैं। हाँ, इसमें तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कितने दिनों से मामला चल रहा है ये मामला सर करीब 10-15 रोज हो रहा है। मतलब 10-15 से वो छात्र मतलब विद्यालय नहीं आ रहा है। हाँ, जब यह घटना कई बार हो चुकी थी, हम लोग मौखिक उसको समझा चुके थे, सारा स्टाफ समझा चुका था कि बेटा ऐसा मत करो, सारे बच्चे हैं, बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं था। हमेशा मौका पाते हुए काम कर देता था। जो बीईओ साहब जो आए थे उनसे बातचीत के बाद क्या बच्चा विद्यालय कल या परसों आया था या? हाँ, कल आया था। तो फिर तो क्या हुआ? बात हुआ यह थे कि थोड़ी देर यही साफ सी बात हुई थी कि थोड़ी देर रुक जाना, इसके बाद उसको बुलाना। हाँ, एक आध दिन थोड़ा सा ये हो जाए, इसके बाद उसको बुला करके क्लास में रखना। कल प्रेयर के दौरान ऐसा मतलब क्या हुआ कि मतलब उस तरह का बयान दे रहा है? प्रेयर के दौरान बस आया था, तो अब चूंकि बच्चे हैं, अब बच्चे उत्साहित हो गए कि ये तो आ गया, ये तो आ गया। एक गलत मैसेज जा रहा था कि हम लोग भी करेंगे, कोई बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये किया गया कि नहीं, वह मतलब भय के थ्रू रहे और आराम से सही हिसाब से काम करे और सारे बच्चे अनुशासित रहें। ये अनुशासन बनाने के लिए सर ये किया गया। और हम लोग अनुशासन नहीं बनाएंगे तो 200 बच्चों को कैसे अनुशासित करेंगे? कोई बच्चा कॉपी नहीं बनाता है, मारेंगे नहीं, दबाव नहीं बनाएंगे, उसके गार्जियन को कहेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम?